हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों, जब भी ऐसे भिन्न के सवाल आएंगे और उसमें पूछ दिया जाएगा कि एलसीएम और एचसीएफ बताइए, तो भिन्नों को एलसीएम या एचसीएफ पूछा जाएगा। कोई एक चीज़ पूछी जाएगी तो एचसीएफ निकालिए या फिर एलसीएम निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, तो जो पूछा जाएगा, अगर एलसीएम पूछा जाएगा तो जो ऊपर की संख्याओं का एलसीएम, यानी कि एलसीएम ऊपर आएगा, एचसीएफ नीचे आएगा, ठीक है। और जब भी अगर एचसीएफ पूछा जाएगा तो एचसीएफ ऊपर आएगा और एलसीएम नीचे आएगा। देखिए करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3, 2, 4 का एलसीएम लिख लीजिए या फिर लासा लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बटे लगाएंगे, ठीक है। बटे में क्या करेंगे, 4, 7, 5 का एचसीएफ, 4, 7, 5 का एचसीएफ, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, या फिर देखिए इसे आप रफ पे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसे अगर छोटी संख्याएं हैं तो आपको सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम लोग ट्रिक की बात कर लेते हैं, जैसे नॉर्मल कॉमन सेंस की बात कर लेते हैं। 3, 2, 4 का एलसीएम, देखिए दोस्तों 3, 2, 4 का एलसीएम, जैसे मान लीजिए 3, 2 और 4। देखो 2 के पहाड़े में 4 आता है, ठीक है। तो हम लोगों ने पता किया है कि जो बड़ा नंबर होगा, ठीक है ना, जो बड़ा नंबर होगा उसे तो हम लोग लिखेंगे ही लिखेंगे, और जो एक्स्ट्रा इधर नंबर होगा वो भी लिखेंगे, ठीक है। अगर हम लोग इसे एलसीएम भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, 1, 3, 2 और 4, ठीक है। अब यहाँ पे 2 का देंगे, इस तरीके से देख लीजिए, यहाँ पे 2 का देंगे, 2, 1, 2, 2 दूनी 4, ठीक है, और 2, 1, 2, ठीक है। तो ये हम लोग रफ का काम कर रहे हैं, तो 3 गुणे 2 गुणे 2 यानी 4 तिया 12। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3, 2, 4 का 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सबसे पहले 3 गुणे 2 गुणे 2 और फिर बाद में जाके दूसरी लाइन में 12 कर दीजिए। तो यहाँ पे 4 गुणे 7 गुणे 5 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में हमेशा याद रखना हाईएस्ट कॉमन नंबर होता है। यहाँ पे क्या है, 12 क्या है, लीस्ट कॉमन नंबर है, कॉमन मल्टीपल है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो 3, 2, 4 हैं, 3, 2, 4, 3 का भाग 12 में चला जाएगा आराम से, 12 का भाग 2 का भाग 12 में चला जाएगा, 4 का भाग 12 में बहुत आराम से चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसे क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे छोटा नंबर इस तरीके से इसका देखा जाएगा। ऐसा कोई नंबर बताइए जो इनके जो भाग हैं आराम से चले जाएं, ठीक है। यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात अगर कर ली जाए तो यहाँ पर क्या है कि 4, 7, 5 ये नंबर एलसीएम से छोटा आता है, ठीक है ना, लेकिन इसी को ही हाईएस्ट बोला जा सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 4, 7, 5 में ये देखिए ये एक अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना। और एचसीएफ में क्या होता है, सारी संख्याएं कॉमन नंबर होना चाहिए सभी संख्याओं में। जैसे मान लीजिए 4 का फैक्टर करेंगे 2 गुणे 2, ठीक है। 7 का करेंगे 7 गुणे 1 कर दीजिए, और 5 का कर दीजिए 5 गुणे 1, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन नंबर क्या आ रहा है, कॉमन नंबर सिर्फ 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी कॉमन नंबर होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने आपसे कह दिया 2, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने 9, और यहाँ पर लिख दिया मैंने कोई भी संख्या लिख दीजिए, 11 लिख दीजिए। तो ये जो नंबर है इसमें मुझे पता है एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ यहाँ पे 1 होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका किसी का कोई मेल नहीं बन रहा है, ठीक है। तो जो 1 होगा वो 1 का जो भाग है ना, वो इन सभी में आराम से चला जाएगा, 4 में भी चला जाएगा, 7 में भी चला जाएगा, 5 में भी चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा 12। तो यहाँ पे 3/4, 2/7 और 4/5 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब एचसीएफ की बात कर लेंगे। एचसीएफ में क्या होगा कि ये जो एचसीएफ में मैंने कहा था एलसीएम निकालना होगा तो सबसे पहले ऊपर लिखा जाएगा। अब यहाँ पे एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ में क्या होगा, एचसीएफ यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, इन्हीं नंबरों का एचसीएफ। तो 3, 2, 4 का एचसीएफ, 3, 2, 4 का एचसीएफ, ठीक है, बटे लगाएंगे, ठीक है। 4, 7, 5 का 4, 7, 5 का एलसीएम, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एचसीएफ हम लोगों को पता है कि इसमें एचसीएफ क्या आएगा, कॉमन नंबर क्या होगा, 1 होगा, या फिर आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी
एलसीएम की, एलसीएम भी हम लोगों को पता है इसमें क्या होगा। ठीक है दोस्तों, 7 पंचे 35, 35 चौके 140, ठीक है ना, शायद इसी तरीके से होगा, तो 140 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 7 4 5 का एलसीएम, एलसीएम कैसे निकलता है, 7 लिख दिए, 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का देंगे, सीधे सीधे 2 का दे दीजिए, 2 दूनी 4 5 और 7 ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से 2 का दीजिए, 2 एकम 2 5 और 7 ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, 5 का देंगे, 1 आएगा, यहाँ पे 7 ऐसे लिख दे, 7 1, तो यहाँ पे इनका गुणा करने के बाद क्या आ जाएगा, 140 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से ऐसे सवाल लगते हैं। दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरे सवाल में सबसे पहले हम लोग सवाल पढ़ेंगे, संख्याएं 15 तथा 55 का एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, इनका एचसीएफ कितना है, 5 है। ठीक है, अगर एलसीएम निकालना है, एचसीएफ इतना है और संख्याएं कौन कौन सी हैं, 15 है और 55 है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये ट्रिक से ही होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखिए, ऐसे भी सवाल आ सकता है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है 15 और 55 है, एलसीएम ज्ञात करना है, एचसीएफ इतना है, या इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। कन्फ्यूज देखिए, जिनकी मैथ अच्छी नहीं है वही कंफ्यूज होते हैं, वही सोचते हैं कि पहले इसमें एलसीएम यहाँ पे लिखा हुआ था, अब एलसीएम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, बाद में भी लिखा हो सकता है। संख्याओं का अनुपात 15 तथा 55 है और इनका एचसीएफ 5 है, तो एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात, इस सवाल में अनुपात नहीं लिखा है, लेकिन सवाल क्या है, हर तरीके से लिखा जा सकता है, आपको तैयारी रखनी है। ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया है कि सवाल को इस तरीके से भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दो संख्याओं का अनुपात कौन कौन सा, मान लीजिए यहाँ पे ए मैंने ले लिया, ए अनुपात बी ले लिया। ठीक है, यहाँ पे ए अनुपात बी ले लिया, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि संख्याएं कौन कौन सी हैं, 15 है और 55 है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस अनुपात को हम लोग छोटा कर सकते हैं, तो 5 से हम लोग क्या कर देंगे, इनमें भाग दे देंगे, 5 तिया 15। ठीक है, और 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ पे जो अनुपात आया 3:11 आया। ठीक है, अब हम लोगों को पता है कि एचसीएफ इतना है। ठीक है, और एलसीएम ज्ञात करना है, तो यहाँ पे एलसीएम लिख देंगे, एलसीएम बराबर ये जो ए है, ए लिखेंगे, गोड़े लगाएंगे, बी लिखेंगे, गोड़े लगाएंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एचसीएफ लिखेंगे। ठीक है, इतना लिखेंगे। अब यहाँ पे ए की जगह 3 है, 3 लिखेंगे, गोड़े लगाएंगे, बी की जगह 11 है तो 11 लिखेंगे, एचसीएफ कितना है दोस्तों, 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी वही हम लोगों का क्या होगा, एलसीएम होगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, 3 गुणे 55 आया, और 55 का हम लोग गुणा करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 165 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना आपको बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक तीसरा सवाल है इसी तरीके का। ठीक है, इसमें क्या है, दो संख्याएं हैं 15 और 55, उसका एलसीएम इतना है। पहले क्या था, एलसीएम पूछा गया था, लेकिन इसमें क्या कर दिया है, एलसीएम दे दिया गया है और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो इसमें भी सिंपल है, दो संख्याएं हैं ए और बी। ठीक है, कौन कौन सी है, 15 अनुपात 55, इनको हम लोग छोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3:11। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ पूछा गया है, तो यहाँ पे एचसीएफ बराबर एचसीएफ बराबर यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम बटे, ठीक है, ए बी। ये आपकी ट्रिक के हिसाब से है। ठीक है, तो एलसीएम क्या है, 165 बटे, यहाँ पे ए की जगह 3 आएगा, गुणे बी की जगह कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, इसका हम लोग भाग दे देंगे। सबसे पहले हम लोग 3 से देंगे, 3 × 5 = 15 और 3 × 5 = 15, 55 बटे 11 आ जाएगा, 11 × 5 = 55। इसका आंसर जो एचसीएफ आएगा वो 5 आएगा। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल देख लेते।
इस वाले सवाल में दोस्तों ये शेषफल वाले सवाल हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ऐसे सवाल देखने हैं या समझने हैं बहुत अच्छी तरीके से, मैंने इस तरीके सारे सवाल जो है एक ही वीडियो में बनाए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। आप ऊपर आई बटन में जाकर देख सकते हैं, आई बटन में क्लिक करिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसके द्वारा 17, 26, 35 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 2 तथा 3 प्राप्त होता है, ठीक है। इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है, हम लोगों को क्या देखना, बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है ना। और हम लोगों को पता है कि ये 3 अगर ऊपर हैं, यहीं 3 नीचे होंगे, 1, 2, 3 संख्याएं ऊपर हैं, 3 संख्या नीचे हैं। अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए और शेषफल लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 17 है, 17 में 1 घटा देंगे, ठीक है, कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे क्या है, 26 है, तो 26 में हम लोग 2 घटा देंगे, ठीक है। यहाँ 35 है, 35 में 3 घटा देंगे, 35 में 3 घटा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या आ जाएगा, 17 में 1 घटाया कितना आ गया दोस्तों, 16, ठीक है। 26 में 2 घटाया 24 और 35 में 3 घटाया 32। अब क्या बताया है कि इतना होने पर क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या पता करनी है। अब बड़ी से बड़ी का मतलब क्या होगा, HCF, ठीक है। जब बड़ी से बड़ी पूछी जा रही तो HCF निकलेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो हम लोग 16 का गुणनखंड कर लेंगे। 16 के गुणनखंड कैसे होते दोस्तों, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। अब 24 के गुणनखंड कैसे होते, 24 के गुणनखंड कर लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। यहाँ पे 24 के हो गए। अब 32 के कर लेते हैं, 32 के गुणनखंड होंगे, 16 दूनी 32 होता है, तो उसी हिसाब से हम लोग गुणनखंड कर लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, 1 2 3 4 और गुणे 2, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। अब हम लोगों को ये सारे फैक्टर पता चल गए। आप ये चीज़ रप्पे कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। रप्पे कर लीजिए, सबके गुणनखंड कर लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कॉमन नंबर निकालेंगे। कॉमन नंबर कौन से होंगे इसमें, एक तो देखिए ये कॉमन नंबर हो गया, ठीक है, एक कॉमन नंबर ये हो गया, एक कॉमन नंबर ये हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 कॉमन नंबर आ रहे हैं, कौन कौन से, 2 2 और 2, ठीक है। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF, या लिख सकते हैं बड़ी से बड़ी संख्या, या फिर लिख सकते हैं बड़ी संख्या बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा वीडियो आपको आई बटन में मैंने बता दिया है कि आप उस पर क्लिक करके देख लीजिए, सारे के सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग, ये 5वां सवाल है, इसी तरीके के सवाल मैंने आई बटन में भी दिए हैं, ठीक है दोस्तों। आप पूरा वीडियो देखिए, चाहे ये वाला जो मैं तरीका लगाने वाला हूँ, चाहे इस तरीके से आप लगा लीजिए, चाहे आपको इस तरीके से नहीं लगाना है, उस तरीके से लगाना है जो आपको दूसरे वीडियो में मिलेगा, उस तरीके से लगा लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 3, 4, 5 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 2 रहता है, शेषफल 2 रहता है। अब छोटी छोटी संख्या का मतलब क्या हो गया, LCM। यहाँ पे हम लोगों को LCM निकालना पड़ेगा। तो 3, 4, 5 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3, 4, 5 का LCM निकाल लेंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब मुझे ऐसे ही LCM पता चल रहा है क्योंकि इसमें हम लोगों को गुणा करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए 3 एकम 3, ठीक है, 4 ऐसे लिखेंगे, 5 ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 5 ऐसे लिखेंगे, फिर से 2 से देंगे, यहाँ पे 2 एकम 2, 5 ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे 5 एकम 5, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोगों का के गुणनखंड पूरे हो गए। अब LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, LCM बराबर 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, इसका जो दोस्तों आएगा 4, ठीक है, और 5, 5 चौके 20, 20 यानी कि 60 आ जाएगा, ठीक है। LCM कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखिए, जब हम लोगों को LCM पता चल गया, इसी में जो ये जो 2 है इसको हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। ये जो 2 है हम लोग जोड़ देंगे, तो इसका जो सबसे छोटी संख्या आएगी वो क्या आ जाएगी, 62 आ जाएगी,
ठीक है। इसकी एक ख़ास बात ये ऐसे सवालों की देखिए, ऐसे एलसीएम और एचसीएफ में क्या होता है कि जब एचसीएफ निकालेंगे तो देखिए क्या हो रहा है कि एक छोटा नंबर आ रहा है, ठीक है, और एलसीएम में देखिए ये बड़ा नंबर आ रहा है, जबकि इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, छोटा नंबर, और इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो इसमें छोटा नंबर आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, ये जो नंबर है, ठीक है ना, इसके सारे के सारे भाग इसमें आराम से चले जाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें ये जो एलसीएम आया है 60, ठीक है, और ये जो है एचसीएफ आ रहा है, तो इसमें क्या है आराम से चले जाएगा इसमें भाग, ठीक है ना, जो हम लोगों के क्या थे 16, 24 और 32, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।